नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और हर बार की तरह इस बार भी सत्र हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनवाएगी, आगे की अपनी योजना के बारे में बताएगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका सत्र में नहीं छोड़ेगा। इस बार सत्र में एक खास बात और रहने वाली है कि इस बार के सत्र में इनेलो नहीं दिखने वाली है, क्योंकि इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सत्र को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। मानसून सत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव विजय वर्धन और गृह सचिव डीजीपी पीके अग्रवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा स्पीकर ने मानसून सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोताही न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में हरियाणा पंजाब के कॉमन एंट्री पॉइंट पर अस्थायी बैरिकेडिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं इस बार मानसून सत्र में मीडिया की एंट्री नहीं होगी। तो कल से प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और इसको लेकर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको अगर लगता है कि इस बार महंगाई, बेरोजगारी, कृषि, कोरोना जैसे मुद्दे हावी रहने वाले हैं, तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं। या इसके अलावा भी आपको लगता है कि इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में इसके अलावा भी और मुद्दे हो सकते हैं, तो आप भी हरियाणा की आवाज में जुड़ सकते हैं और हरियाणा की आवाज में जुड़कर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी राय दे सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है और इसके माध्यम से जुड़कर आप हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। कल यानी शुक्रवार से प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस बार विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, मुद्दों की कमी नहीं है। इस बार जिसको हथियार बनाकर विपक्ष सत्र में सरकार पर वार करेगा, तो सत्ता पक्ष भी तैयार है पूरी तरह से। ऐसे में इस बार विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा होने के पूरे आसार हैं। क्या क्या मुद्दे और हो सकते हैं, इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या आप भी चाहते हैं कि इन मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाए मानसून सत्र के दौरान, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। इस बार विपक्ष के पास महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, कृषि कानून, कानून व्यवस्था और कोरोना जैसे बड़े मुद्दे हैं, जिसको हथियार बनाकर सरकार को घेरेगा विपक्ष। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर हमारा लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए, कॉल कीजिए और आप भी हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिए। अगर आपको लगता है कि जिन मुद्दों को मैंने गिनाया उसके अलावा भी मुद्दे हैं जिनको विधानसभा के मानसून सत्र में उठाना चाहिए विपक्ष की ओर से, या ये भी आवाज पहुंचनी चाहिए मानसून सत्र के दौरान, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हरियाणा की आवाज से अपनी आवाज मिला सकते हैं और हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है और उसके माध्यम से जुड़कर आप अपनी बात रख सकते हैं। मानसून सत्र में सरकार को मुद्दों की तपिश झेलनी होगी। इस बार विपक्ष सदन में आक्रामक रहने के पहले ही संकेत दे चुका है, जिसको देखते हुए इस बार सदन में हंगामे के आसार हैं। सरकार की घेराबंदी के लिए कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक भी हो रही है। उसमें मुद्दों को धार देने का काम जो है वो विपक्ष करेगा। कांग्रेस की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी। उधर सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के मुद्दों को सरकार तथ्यों के आधार पर नकारेगी। उधर सत्ता पक्ष की ओर से सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत जो मंत्री हैं वो मोर्चा संभालेंगे। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या कहेंगे? राकेश, क्या कहेंगे? खालिद भाई नमस्कार। नमस्कार सर।
खालिद भाई, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे ये संसद जो चल रही थी हमारी, जो पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, ये विधानसभा में नहीं होना चाहिए। ऐसा कि भाई पूरा सत्र पूरा चलना चाहिए और जो पब्लिक के जो मुद्दे हैं वो ढंग से उठने चाहिए, उनका प्रॉपर उनका सोल्यूशन निकलना चाहिए, तभी इस सत्र का फायदा है। नहीं तो ऐसे सत्र का कोई फायदा नहीं कि आप 2 दिन चलाइए, 3 दिन चलाइए, चौथे दिन आप बंद कर दीजिए। हंगामा करेंगे, आप हंगामा करो लेकिन उसका जवाब मांगो। जवाब सरकार देती है तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो हमारा मतलब मकसद यही है कि सरकार जो है, सरकार को जो किसानों का मुद्दा उसको उस पर कुछ चर्चा करके उसका सोल्यूशन निकलवाना चाहिए। पेपर लीक तो इस प्रदेश का आपको पता ही है, लोग हमारे तो बच्चे भी बेरोजगार घूम रहे हैं। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सदन में बात उठेंगी तो इसका कार्रवाई पे भी उन पे बात करनी चाहिए। जी ठीक है राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झज्जर से एक दर्शक राकेश जी जुड़े हुए थे, वो कह रहे थे कि विपक्ष सवाल जरूर उठाए लेकिन सरकार के तरफ से जो जवाब आता है उसको भी सुनना चाहिए, और ऐसा ना हो कि जिस तरह संसद हंगामे की भेंट चढ़ गया उसी तरह से विधानसभा का मानसून सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ जाए। मुद्दे सारे उठने चाहिए। उन्होंने पेपर लीक का भी कहा कि यह मुद्दा विधानसभा में उठना चाहिए और विपक्ष इसको पहले ही से लेकर हमलावर है। सिरसा से एक दर्शक बलदेव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलदेव सिंह जी, क्या कहेंगे? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि न तो कांग्रेस चलाना चाहेगी वो और न ही बीजेपी चलाना चाहेगी। ये आपस में ड्रामेबाजी करेंगे और न ही कांग्रेस वाले कोई ये पेपर लीक वगैरह इनके बारे में कोई क्वेश्चन उठाएंगे, जनता की तकलीफों के बारे में नहीं उठाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, हर एक चीज के अंदर। इनके टाइम में भी जो लगे नौकरी, वो आप देखो कि पीटीआई वो अपने हो गए, उनकी सर्विस खत्म हो गई आज 20-20 साल से। ऐसे ही इन्होंने लगाए थे वो अपने टीचर, और वो बेचारे आज तक पक्के नहीं हुए। तो ये इन दोनों ने ड्रामेबाजी करी। कोई अगर इसमें क्वेश्चन उठाने वाला था तो अब चौटाला थे अकेले जो आम जनता की मांग उठाते और इनके सामने खड़े होते बीजेपी के सामने। पर क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर वो तलवार लटक रही है इसकी वाले अखबार वाले उस प्लाट की, तो वो भी एक ड्रामेबाजी करेंगे और वॉकआउट करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बलदेव सिंह जी, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए और कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। महेश एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश जी, क्या कहेंगे? जय सर, जयराम जी। जी सर, जयराम जी की। देखो जी, कल से जो सत्र चलन वाला है इसका कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि सरकार ने इतनी पाबंदी रख रखी है, आगे बेरोजगारी इतनी फैला दी, युवा जो है वे कितने चोरी चकारी पर नशे सब जगह पर भटकने लग रहे हैं। हमने कोई उम्मीद नहीं किया सरकार कुछ भला कर सके, क्योंकि 10 साल हो जाएंगे, न 10 साल में जब कोई भला नहीं कर सकते, किसी को रोजगार नहीं दे सकते, किसी की रोजी रोटी पर ध्यान नहीं दे सकते, तो क्या कर सकेंगे? कोरोना जैसी महामारी तो 2 बार लॉकडाउन कर लिया देश की, तीसरी बार फिर बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी है। रोजगार जो है वे खुशल लाग रहे हैं, इससे बड़ा काम क्या होगा? क्योंकि जो देश की रणनीति है वह बिल्कुल जो इनके हाथ में है, पर ये कितने देश का भला नहीं चाहते, बेशक ये सत्र चलता हो। हमें कोई उम्मीद नहीं कि भैया कोई भला कर सके किसी का, क्योंकि देश में बेरोजगारी की सबसे बड़ी गाड़ी है। ठीक है सर, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक विजय झज्जर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, सबसे पहले तो बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार और भगवान एक समान होती है। और हाँ जी, सबसे पहले तो मैं एक बात कहता हूँ जी, हमारी सरकार और भगवान एक समान होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, भगवान की इच्छा के बगैर कोई कार्य नहीं होता। इसी तरह जो भी पर्चा लीक होता है वो सरकार की मर्जी से होता है। अगर सरकार के अच्छे कर्मचारी, अच्छे अधिकारी हो तो पर्चा लीक नहीं हो सकता। और ये सारी भ्रष्टाचार की देन है, इस वजह से पर्चा लीक होता है। और ये हमारे समाज के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो बच्चे अपनी मेहनत करते हैं और मेहनत का फल उनको नहीं मिलता तो वो बच्चे निराश होते हैं। निराश होने के बाद में वो बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। ठीक है,
विजय जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जुड़िए, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए और कॉल कीजिए। और एक दर्शक भिवानी से ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद है कि संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और आल्सो भी सभी श्रोताओं का भी हार्दिक धन्यवाद। हम ये कहना चाह रहे हैं जी, जिस तरीके से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, और आज से नहीं देख रहे हम, 70 सालों से देख रहे हैं। मुद्दा आज यह है कि विधानसभा में कई मुद्दे हैं, आपको कोई लगता है कि ये भी मुद्दा है जो उठना चाहिए? जैसे बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष उठाएगा, कृषि कानून का मुद्दा उठाएगा, कोरोना का मुद्दा उठाएगा, महंगाई मुद्दा उठाएगा। आपको क्या लगता है कि कोई मुद्दा ऐसा है जो छूट रहा है, ये विधानसभा में उठनी चाहिए? हाँ, मुद्दे हैं जी, जो पिछले 5 सालों में जो सरकार ने जो जनता के सामने वादे किए थे, जैसे गौ माता सड़कों पर घूम रही है पहले तो, और ये हमारे माननीय नेता जो भ्रष्टाचारी नेता, उनके तरफ ही इशारा है हमारा। जो ईमानदार है उनकी तरफ नहीं है। वो तो काजू बादाम खा रहे हैं, जनता का माल खा रहे हैं, और एक तरफ जो गाय है वो सड़क पर घूम करके कचरा खा रही है। बड़ी शर्म की बात है। गौ हमारी माता, गौ का जो देखो कितना महान दर्जा है हमारी संस्कृति का, और हमारी संस्कृति सिखाती है गौ माता। और जब जिस गौ की इज्जत नहीं, कदर नहीं, और वो नेता 5 स्टार होटलों में काजू बादाम थालियों में छोड़ते हैं, बड़े कमाल की बात है। वादे करके जाते हैं इलेक्शन टाइम में, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जनता को गुमराह, कोई इनकी परवाह नहीं है। वादे क्यों करते हो भाई नेता? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। क्या जनता ने कहा था कि तुम जो वादे करने का, अगर तुम्हारे में हिम्मत नहीं है तो इस्तीफा दे दो। ठीक है सर, गौ माता ठीक है ज्वाला जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए और कॉल कीजिए, और आप भी अपनी राय दीजिए। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त यानी कल से शुरू होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे उठने चाहिए वहां पर? जो जनता की आवाज है वो विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे उठने चाहिए जो वहां पहुंच सके? अगर आपको भी लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, कोरोना, कानून व्यवस्था के अलावा अगर और भी कोई मुद्दा है तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं। और एक दर्शक कुलदीप रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, क्या कहेंगे? कहेंगे सर, ये जो बीजेपी कर कुछ हो रहा है, करती कुछ हो रहा है, तो काम नहीं करी। अच्छा, जो समझ रहे थे बीजेपी सरकार बहुत बड़ी है, तो बहुत ही निकम्मी सरकार है। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। आप भी जुड़ सकते हैं। अभिषेक एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये जो अब आने वाला है ना मानसून सत्र, इसमें तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो संसद में हाल हुआ वो यहाँ पे ना हो। वहां पे तो सर सिर्फ विरोध और वहां पे नारेबाजियां चल रही। हमारा पैसा है, हमारे पैसे से सब कुछ करते हैं, वही पूरा पैसा हमारा बर्बाद हो जाता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाते। अब सर हमारी तो ये एक्सपेक्टेशन है हरियाणा के अंदर जब ये हो तो इसके अंदर जितने भी मुद्दे हैं, सबसे जैसे गंभीर मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो किसान आंदोलन इस टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। उसका कुछ ना कुछ एटलीस्ट सरकार को सोल्यूशन निकालना चाहिए। विपक्ष और सरकार बैठ के इसका कोई सोल्यूशन निकाले जिससे किसानों का भी कुछ हक, मतलब अच्छा हुए उनके लिए भी, और सरकार भी अपनी जगह पे स्टैंड कर पाए। इस टाइम तो सर इतना बुरा हाल हो रखा है कि हद से ज्यादा। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा पैसा लगा, जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मेरे वजह से वो लोग वहां बैठे हैं, तो वो पैसा मेरा कहीं बर्बाद ना हो। कोई ना कोई सोल्यूशन निकले, कोई ना कोई अच्छी स्कीम निकले हम लोगों के लिए, जिससे हमें भी ऐसा लगे कोई डेवलपमेंट हो रही है, सरकार हमारे लिए भी कुछ कर रही है। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका शुक्रिया। आप भी जुड़िए, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए और फोन घुमाइए और अपनी राय दीजिए हरियाणा की आवाज में। हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए और कॉल कीजिए। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार जोरदार हंगामे के आसार हैं। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, कृषि कानून और कानून व्यवस्था के अलावा कोरोना के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं सरकार भी पलटवार करने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ सवाल ना उठाए,
बल्कि सवाल उठाने के बाद जवाब भी सुनकर ही जाए। ऐसे में तेवर दोनों तरफ से तल्ख हैं और ऐसे में जिस तरह से विपक्ष आक्रामक रुख दिखा रहा है और सत्ता पक्ष के तरफ से भी पलटवार की पूरी तैयारी है, ऐसे में संभावनाएं यही जताई जा रही है कि जब कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, ऐसे में विधानसभा में हंगामा के पूरे आसार हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से जुड़कर नंबर उठाकर आप हमारे साथ जुड़कर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, कृषि कानून और कानून व्यवस्था के अलावा और भी कोई मुद्दा है जो छूट रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़कर हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिला सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, उसके माध्यम से जुड़कर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। सवाल वही है कि क्या सुचारू रूप से चल पाएगा मानसून सत्र, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि देश की संसद में मानसून सत्र के दौरान किस तरह से विपक्ष ने वहां हंगामा किया और हंगामे की वजह से देश की संसद ठीक तरीके से नहीं चल पाई, हंगामे की भेंट चढ़ गई। क्या संसद की तरह सत्र में आएगी अड़चने? सवाल यह भी है कि क्या विधानसभा सत्र में भी संसद की तरह अड़चने आएंगी? क्या विपक्ष सरकार को घेरने में कामयाब होगा यहां पर? तो सवाल कई है और आपके मन में भी कोई ऐसा ही सवाल उठ रहा है जिसका आप जवाब देना चाह रहे हो या जिसके बारे में आप अपनी राय देना चाह रहे हो, तो नंबर हमारा आपका टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए, कॉल कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, जल्दी कीजिए। नरवाना से एक दर्शक दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, क्या कहेंगे? नमस्ते जी। नमस्ते जी। ऐसा है सर जी, ये विपक्ष वाले भी सही ढंग से किसाना का मुद्दा कह दिया आपने, पेपर लीक का मुद्दा कह दिया, ये कोई मुद्दे थोड़ी है जी। मुद्दा तो ये है कि 5,000 रुपये पेंशन करनी जिनकी बेरोजगारी बुढ़िया की, इनकी करी नहीं। ये भी नहीं कहते कि सबसे ज्यादा हरियाणा में दे रहे, हरियाणा में सबसे ज्यादा दे रहे हो, लेकिन वायदा था तुम्हारा 5,000 देने का, नहीं इस्तीफा दो सरकार से, वापिस लोग किसान नाली पे नाली हो, इसको इस पर हो भाई। 5,000 रुपये कहे जितना एक मिनट में दूंगा, बैठे क्रम कर रहा है, साइन होंगे 5,000। ये कहना मैं मुख्यमंत्री की बने, कोई बात नहीं, अगले गड़े बन जाएगा, ये बस इस्तीफा दे दे। विपक्ष के लिए तेरे को वोट दिया तो विपक्ष में बैठ, तो इस पर क्यों बच्चा है, इसको इस्तीफा दो, 5,000 रुपये कराओ। ठीक है सर। दिनेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। अलग अलग मुद्दे हैं, जनता की भी अपनी समस्या है, सरकार के तरफ से या पार्टियों के तरफ से जो वादे किए गए थे वो सत्ता में आने के बाद भी अगर उसे पूरा नहीं किया गया, उसको भी लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए, नंबर हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से जुड़कर नंबर उठाकर हमारे साथ जुड़कर अपनी राय दे सकते हैं, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। सवाल वही है कि क्या सुचारू रूप से चल पाएगा मानसून सत्र, क्या संसद की तरह सत्र में आएगी अड़चने, क्या विपक्ष सरकार को घेरने में होगा कामयाब? सवाल कई है और नंबर भी हमारा आपके टीवी स्क्रीन पे है, वहां से नंबर उठाइए, कॉल कीजिए, राय दीजिए, हरियाणा की आवाज में अपनी आवाज मिलाइए। बता दें आपको कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से यानी कि कल से शुक्रवार से शुरू होने जा रहा है और हर बार की तरह इस बार भी सत्र के हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनवाएगी, आगे की अपनी योजना के बारे में बताएगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा और ऐसे में सत्र में हंगामा हो सकता है। कल यानी शुक्रवार से प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस बार विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत से मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को हथियार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। इसको लेकर तैयारियां भी विपक्ष की ओर से तेज है। आज कांग्रेस की बैठक भी चल रही है, सरकार को घेरने को लेकर मुद्दों को धार देने की तैयारी चल रही है। और ऐसे में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जो विधानसभा में उसे उठाया जाना चाहिए, तो आप भी हमारे साथ कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं।